नमस्कार दोस्तों, जीएस विद जीडी में आज हम बात करेंगे एक नए प्रकार के रोग की जो कि इस समय अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलन में है। इस रोग का नाम है लाइम रोग। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारा वीडियो पूरा देखें। लाइम रोग दरअसल एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो टिक नामक कीड़े के काटने से मनुष्यों में फैलता है और यह एक जटिल बीमारी है जिसे अभी तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं कि यह जटिल बीमारी किस प्रकार की है। इस जटिल बीमारी से आप यकीन नहीं मानेंगे कि अमेरिका के दो पॉप स्टार जो कि पॉप सिंगर हैं, एक जस्टिन बीबर और दूसरा जस्टिन टिम्बरलेक, ये दोनों भी टिक नामक बीमारी से पीड़ित हैं। टिक कीड़े सदियों से यहाँ पर मौजूद हैं, परंतु 1970 के दशक में इसका पता लगाया गया और यह लाइम रोग के रूप में सामने आया। दरअसल इसका नाम लाइम रोग क्यों है? क्योंकि यह अमेरिका से सटे हुए एक समुद्र तटीय शहर है, अमेरिका से सटा हुआ ओल्ड लाइम, जहां पर यह पहली बार प्रकाश में आया था और कुछ यह आर्थराइटिस जैसा लगा था। इसलिए चूंकि यह ओल्ड लाइम क्षेत्र में पहली बार प्रकाश में आया, इसलिए इस रोग का नाम रखा गया लाइम रोग। अच्छा, जिसे टिक काटता है, टिक नामक कीड़ा जिसे भी काटता है, उसके शरीर पर गोलाकार रेशे जैसे कुछ उभर आते हैं और पहली बार वैज्ञानिक बेरोलिया बेडोफराइट ने इसका पता लगाया, इस जटिल जीव का पता लगाया और इसलिए इस गोलाकार रेशे का बैक्टीरियल नाम जो है वह बोडोफराइट है। अमेरिका में इस समय इस रोग से तकरीबन 5 लाख लोग पीड़ित हैं और अब यह एशिया और कनाडा में भी फैल रहा है। टिक क्या करते हैं, ये दूसरे जीवों का खून चूस करके यह जीवित रहता है। दूसरे जीवों का जब ये खून चूसता है तभी ये जीवित रहता है। इसका जीवन चक्र जो है वो 4 चरणों में होता है। पहला चरण होता है अंडा, दूसरा चरण इसका होता है लार्वा, तीसरा चरण होता है इसका निम्फ और चौथा चरण होता है जिसे वयस्क टिक कहा जाता है। और इन 4 चरणों पर यह इसकी पूरी प्रक्रिया निर्भर करती है, इसका पूरा जीवन काल निर्भर करता है। वयस्क मादा टिक जो होती है वह भोजन के बाद अंडे देना शुरू कर देती है। जब वो भोजन ग्रहण करती है उसके बाद अंडे देना शुरू कर देती है और इस चरण के लिए जब मादा टिक अंडे देती है, उस चरण के लिए उसे पर्याप्त ब्लड की जरूरत पड़ती है, पर्याप्त रक्त की जरूरत पड़ती है और फिर यह टिक जीव जो है वह पंछियों में, मवेशियों में, सूअरों में और दूसरे जानवरों पर जाकर के बैठ जाता है। मनुष्य जो है, मनुष्य का रक्त वह टिक का स्वाभाविक आहार नहीं है, मतलब वो डायरेक्ट मनुष्य पर अटैक नहीं करता है टिक नामक जीव। लेकिन जब यह रोग किसी जानवर को होता है और वह जानवर जब किसी इंसान के संपर्क में आता है, तब वह इंसान टिक नामक बीमारी से संक्रमित हो जाता है। दुनिया भर में टिक की 900 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन 900 से ज़्यादा प्रजातियों में केवल 4 प्रजातियां ऐसी हैं जिसके फैलने से, जिसके काटने से यह लाइम रोग होता है। टिक के काटने पर हमें पता भी नहीं चलता। जनरली मनुष्य मच्छर के काटने पर भी उसे पता चल जाता है, लेकिन जब यह टिक नाम का जीव काटता है तो मनुष्य को साधारणतः पता नहीं चलता है, क्योंकि लाइम रोग के लक्षण तुरंत प्रदर्शन में नहीं आते, तुरंत वो नहीं दिखाई पड़ते हैं कि आपको लाइम रोग हो गया है। जब संक्रमण फैलने लगता है तो इससे जोड़ों में दर्द, बुखार और आर्थराइटिस जैसी कुछ समस्या दिखाई देती है कि ऐसा लगता है जैसे आर्थराइटिस टाइप का हो गया है और गोलाकार रेशे वहां पर फैलने लगते हैं मनुष्य के शरीर में। कुछ मामलों में यह टिक जो है यह नसों में खिंचाव जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे नसें खिंच गई हैं
और चेहरे पर लकवे जैसे लक्षण इसके दिखाई देते हैं जब यह टिक नामक कीड़े के काटने पर लाइम रोग फैलता है। तब मरीज को तेज सिर दर्द होता है, जिसे हम कुछ कह सकते हैं कि ये मेनिंजाइटिस जैसा होता है, मेनिंजाइटिस जैसा दर्द होता है। यह बैक्टीरिया कई साल तक मनुष्य के शरीर में जीवित रहता है, मतलब इसका कोई लाइफिंग पीरियड नहीं है कि मनुष्य के शरीर में कितने समय तक जीवित रहेगा, तो मनुष्य के शरीर में कई सालों तक जीवित रहता है। इसका इलाज केवल एंटीबायोटिक दवाएं हैं और इसकी जांच 2 चरणों में होती है। पहला चरण, जिसे हम सेरोलॉजी टेस्ट कहते हैं, सेरोलॉजी टेस्ट के जरिए खून में एंटीजन की मौजूदगी का पता लगाया जाता है और दूसरे चरण में एंटीबॉडीज की जांच की जाती है। इस जांच के बाद ही लाइम रोग क्लियर होता है कि लाइम रोग है या नहीं है। उसके बाद इससे संबंधित एंटीबायोटिक्स दी जाती है। टिक नामक जो जीव है, टिक नामक जो वायरस है, वह ठंड और नमी जहां कम होती है, नमी कम होने पर टिक तेजी के साथ फैलना शुरू करता है, उसका विकास तेजी के साथ होता है। टिक बहुत धीरे चलने वाला जीव है, लेकिन यह पंछियों के ऊपर बैठ करके बहुत लंबी दूरी बहुत जल्दी पूरी कर लेता है। 1998 में इस बीमारी से बचाव के लिए एक वैक्सीन बनाई गई, लेकिन वह वैक्सीन को मंजूरी मिल गई, वैक्सीन बन भी गई, लेकिन इसके गंभीर साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न होने के कारण, मतलब इस वैक्सीन के गंभीर साइड इफ़ेक्ट होने के कारण इस वैक्सीन का उत्पादन बंद कर दिया गया है। वर्तमान समय में फिलहाल टिक से बचाव की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है और यह बीमारी अमेरिका के साथ साथ कनाडा और एशिया में भी फैल रही है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि यह नई प्रकार की जानकारी है। अगर यह आपको पसंद आए तो आप इसे और लोगों को ज़रूर शेयर करें और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।